Hello बच्चों, let's read this question and the question says that discuss the structure of human ear from auditory aspect only। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर ऑडिटरी एस्पेक्ट से डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बच्चों। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें ह्यूमन ईयर की, तो ह्यूमन ईयर में हमारे चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आउटर ईयर। आउटर ईयर। आउटर ईयर या फिर जिसे हम पिना भी बोलते हैं। जिसे हम पिना भी बोलते हैं, पिना। तो इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली यहाँ पर साउंड को कलेक्ट करता है। ये साउंड को कलेक्ट करता है। इसका काम है साउंड कलेक्शन का। फिर सेकंड पार्ट होता है हमारा इसमें ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम भी हम कह सकते हैं। ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, कैनाल एंड ईयर ड्रम, एंड ईयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम ये आते हैं इसमें। तो इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है कि जो हमारा साउंड कलेक्ट हुआ है आउटर ईयर में, वो जब ऑडिटरी कैनाल में आएगा या ईयर ड्रम में आएगा तो ये उसे क्या करेगा, उसका मल्टीपल एकोज करेगा। उसमें मल्टीपल मल्टीपल एकोज करेगा ये। या फिर हम कहें कि जब हमारा साउंड ऑडिटरी कैनाल में आएगा कलेक्ट होके, तो ऑडिटरी कैनाल में क्या होगा कि मल्टीपल ईकोज होंगी और वो फिर ईयर ड्रम्स तक जाएंगी। फिर थर्ड पार्ट होता है हमारा इसका मिडल ईयर। मिडल ईयर। तो मिडल ईयर का काम क्या होता है बच्चों कि हमारा जो साउंड ईयर ड्रम से जब मिडल ईयर में जाएगा तो ये उस साउंड को 60 टाइम तक एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई एम्पलीफाइज अप टू 60 टाइम्स। अप टू 60 टाइम्स। उसे 60 टाइम्स तक ये एम्पलीफाई कर देता है उस साउंड को। फिर यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पार्ट होता है इसका, वो होता है कॉकलिया या फिर इनर ईयर। कॉकलिया, कॉकलिया या फिर इनर ईयर। इनर ईयर। तो इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है, या हम बात करें तो इसमें, या हम कहें कि ऑडिटरी नर्व, इसमें कॉकलिया या फिर इनर ईयर या और ऑडिटरी नर्व आती है इसमें। एंड ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व ये इसके पार्ट होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हमारा साउंड जो है वो मिडिल ईयर तक जाएगा, मिडिल ईयर में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर एम्पलीफाई हो जाएगा साउंड अप टू 60 टाइम्स तक। फिर उसके बाद कॉकलिया या इनर ईयर में क्या होता है कि एक फ्लूइड होता है, प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या करता है, इस फ्लूइड में जैसा कि हम जानते हैं अगर साउंड हमारा यहाँ पर मिडिल ईयर में जब एम्पलीफाई होगा तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से क्या होंगे कि हमारा फ्लूइड भी यहाँ पर वाइब्रेट करेगा, और इस उस वाइब्रेशन को बेसिकली ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक पहुँचाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉकलिया या इनर ईयर जो है ये क्या करता है बेसिकली, ये जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं जो कि मिडिल ईयर में प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशंस, उसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और वो सिग्नल फिर क्या होते हैं, ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमें साउंड को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।